नहीं दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों को CMD के बारे में बताएंगे। CMD कैसे स्टार्ट किया जाता है और CMD हम आपको स्टार्ट करने के लिए दो तरीके बताएंगे। एक तरीका पहले हो गया कि स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद हम CMD सर्च करेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे, यहाँ से खुल गया। और एक तरीका और है जो रन से खोला जाता है। जैसे रन कैसे खुलेगा, विंडो आर करेंगे। विंडो आर करेंगे तो हमारा रन खुलेगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम CMD लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे ओके ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपका CMD खुल गया। अब इसको हम मैक्सिमाइज़ कर देंगे। मैक्सिमाइज़ करने के बाद ये हो गया। अब इसको जैसे पहले हम जान ले कि ये जो अक्षर है इसको पहले छोटा और बड़ा कैसे करेंगे। तो इस पर हम आने के बाद हम आएंगे प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद हम यहाँ से पहले जैसे अन्य भाषा मतलब चूज़ कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ से छोटा हो गया। अब फिर यहाँ से इसको बड़ा करने के लिए हम फिर प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद हम 16x12 कर लेंगे और 12 करने के बाद लिक्विड कंसोल कर देंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। अब यहाँ से हम साइज़ बढ़ा ले रहे हैं। इसका हम साइज़ ले रहे हैं 28 साइज़ ले लें। उसके बाद ओके कर दें। ये आपका CMD खुल गया और बेहतरीन तरीके से भी अक्षर दिख रहा होगा। अब हम आपको बताएंगे कि मतलब कंप्यूटर का पूरा अगर नोटिफिकेशन जानना हो तो कैसे जानेंगे। जैसे हम लिखेंगे सिस्टम SYSTEM सिस्टम इन्फो INFO, ठीक है। अब उसके बाद एंटर जब प्रेस करेंगे तो इसका सारा नोटिफिकेशन, इसका मतलब कंप्यूटर का पूरा डिटेल्स निकल कर सामने आ जाएगा। अब एंटर जब प्रेस करेंगे उसके बाद कुछ लोडिंग लेगा, थोड़ा समय लगेगा। लोडिंग लेने के बाद उसके बाद इसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मतलब इसका नाम क्या है ADCA और इस मतलब कंप्यूटर का नाम क्या है, कौन सा वर्जन इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे इसका नेम है माइक्रोसॉफ्ट और इसमें कौन सा वर्जन है, विंडोज 7 है, ठीक है। अब इसका वर्जन यहाँ से अगर मान लीजिए कभी अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो उसमें वर्जन पूछता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम वर्जन कहाँ से निकालेंगे। तो वर्जन निकालने के लिए हम यहाँ से सबसे अच्छा तरीका है कि CMD ओपन कर देंगे। CMD ओपन करने के बाद हम सिस्टम इन्फो में जाएंगे। सिस्टम इन्फो में जाने के बाद यहाँ पे आपका वर्जन देख लीजिए, यहाँ पे वर्जन दिख रहा है। तो आपका वर्जन क्या है, 6.1.7601 सर्विस पैक इन वर्ल्ड 76। ओके। अब मैन्युफैक्चर इसका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ठीक। अब इतना अब आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे कुछ और बताने वाले हैं। इसमें देखिए यहाँ पे फिजिकल मेमोरी भी दिखा रहा है, अवेलेबल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी दिखा रहा है और वर्टिकल मेमोरी। मतलब यहाँ से पूरा आपको मतलब कंप्यूटर के बारे में ऑल टू ऑल डिटेल्स पूरा निकल जाएगा। अब जैसे हम किस में हैं, किस में सी यूज़र में है। जैसे ये C यूज़र क्या होता है, जो ड्राइव होता है। तो ड्राइव जानने के लिए हम पहले आ जाएंगे कंप्यूटर में देख लीजिए यहाँ पे हमारा 3 प्रकार का ड्राइव है। यहाँ डिस्क ड्राइव और यहाँ पे लोकल D ड्राइव। तो यहाँ पे मतलब हमारा 2 ड्राइव है। तो हम पहले किस में अभी काम कर रहे हैं, अभी हम काम कर रहे हैं C ड्राइव में। तो C ड्राइव में जैसे इसका सारा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हम प्रेस करेंगे DIR, लिखेंगे DIR, उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। अब इंटर प्रेस करने के बाद मतलब इसमें ये पता चल जाएगा कि D ड्राइव में मतलब C ड्राइव में क्या क्या है, कौन कौन सा फोल्डर बनाया उस C ड्राइव में कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध हैं। उसमें देखिए कंटेक्ट उपलब्ध है और कोरल उपलब्ध है, डेस्कटॉप उपलब्ध है, डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, डाउनलोड उपलब्ध है, लिंक, म्यूज़िक, पिक्चर, सेव्ड गेम, सर्च वीडियो। अब एक बात और, अब जैसे हमको मान लीजिए कि अगर हमको D ड्राइव में जाना हो तो D ड्राइव में जाने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे हम प्रेस करेंगे D और सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे देख लीजिए दिखा रहा है D इज़ नॉट रिकॉर्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल प्रोग्राम और बेस फाइल्स।
यानी कि अभी तो हम पहुंचे नहीं हैं, तो उसमें जाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात, हम डी करेंगे, उसके बाद सेमीकोलन करेंगे। अब हम आ गए डी ड्राइव में। अब डी ड्राइव का इंफॉर्मेशन जाने के लिए कि डी ड्राइव में कौन कौन से मतलब फोल्डर उपलब्ध हैं, कौन कौन से फोल्डर उपलब्ध नहीं है, तो हम उसको जानने के लिए हम लिखेंगे DIR लिखने के बाद हम इंटर प्रेस कर देंगे। बस उस डी ड्राइव में हम पहुंच चुके हैं कि डी ड्राइव में क्या क्या है। देख लिए, वॉल्यूम इन ड्राइव डी हैज़ नो लेवल, वॉल्यूम सीरीज नंबर इज 198, मतलब इसमें डी ड्राइव में भी कुछ उपलब्ध नहीं है, कोई फोल्डर नहीं बना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हमको डी ड्राइव में उसको, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे डेट दिया है, मतलब टाइम दिया है 12:48, तो हमको टाइम लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो टाइम लाने के लिए हम लिखेंगे टाइम, TIME, मतलब किस समय हम काम कर रहे हैं, तो टाइम लिख दिए। और टाइम लिखने के बाद हम इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। सिंबल का प्रयोग करने के बाद हम इंटर प्रेस कर देंगे। अभी हमारा नहीं आता, सिस्टम कैन नॉट एक्सेप्ट द टाइम एंटर्ड द न्यू टाइम, तो अभी आया नहीं है, बोल रहा है न्यू टाइम लाने के लिए। तो फिर से हम करेंगे टाइम, TI, हमारा टाइम इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि अभी हम डी ड्राइव में हैं। पुनः हम जाने के लिए हम करेंगे बी ड्राइव में, सी ड्राइव में जाने के लिए हम पुनः करेंगे सी लिखेंगे, उसके बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे। हम सी ड्राइव में आ चुके हैं। अब हमारा टाइम दिखाएगा, क्योंकि हम डी ड्राइव में थे इसीलिए हमारा टाइम नहीं दिखा रहा था। अब जैसे हम लिखेंगे टाइम, TIME, टाइम लिखें और स्लैश देन लगाएंगे, स्लैश देन लगाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे। फिर द सिस्टम कैन नॉट एक्सेप्ट दे रहा है, इसलिए दे रहा है क्योंकि हम यहाँ पे जो अबली का चिन्ह लगाए हैं उस चिन्ह पे स्पेस चाहिए, तो TIME, टाइम स्लैश, रुकिए भैया तो